ईरान के बाद क्या होगा? ईरान पर हमला क्यों किया? वो हकीकत जो सब छुपा रहे थे, क्या ये सिर्फ एक आम जंग है या ये एक ऐसे दौर की शुरुआत जिसके बारे में हमें पहले ही खबरदार किया गया था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फितने आएंगे जिनमें बैठा हुआ खड़े से बेहतर होगा और खड़ा हुआ चलने वाले से बेहतर होगा। सही बुखारी और मुस्लिम। यानी एक वक्त ऐसा आएगा जब हालात इस कदर पेचीदा हो जाएंगे कि हक और बातिल में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। आज जब हम दुनिया की सूरत हाल को देखते हैं, जब अचानक जंगें भड़क उठती हैं, जब ताकतवर मुल्क अपनी पूरी ताकत के बावजूद बेबस नजर आते हैं और जब सच और झूठ एक दूसरे में गडमड हो जाते हैं, तो यही हदीस हमें झंझोड़ कर रख देती है कि शायद हम वाकई उसी दौर के करीब खड़े हैं। हालिया दिनों में जो कुछ हुआ, अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला, फिर उसके बाद आलमी सतह पर पैदा होने वाली बेचैनी, इत्तेहादियों का पीछे हट जाना और वो सवाल जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, क्या वाकई एक सुपर पावर अपनी ताकत खो रही है? ये सब महज इत्तफाक है या किसी बड़े मंजरनामे का हिस्सा? कुछ तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि इस जंग का असल मकसद सिर्फ ईरान नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदलना और मुसलमानों को आपस में तकसीम करना है। जबकि बाज़ आवाज़ें ये दावा भी कर रही हैं कि इसके पीछे एक बड़ा एजेंडा छुपा हो सकता है जिसका ताल्लुक मस्जिद अक्सा से जोड़ा जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह कि अब ऐसे खदशात भी सामने आ रहे हैं कि हालात को मजीद भड़काने के लिए ऐसे वाक़यात भी हो सकते हैं जिनका इल्ज़ाम किसी और पर डाल दिया जाए ताकि बड़ी जंग का रास्ता हमवार किया जा सके। तो क्या ये सब कुछ हमें एक बड़ी आलमी जंग की तरफ ले जा रहा है? क्या ये वही दौर है जिसमें फितने तेजी से फैलेंगे और उम्मत को आजमाइशों का सामना होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि ईरान पर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे कौन सी आलमी ताकतें हैं, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान क्या इख्तलाफात सामने आए, मुस्लिम ममालिक के इस सारे मामले में क्या किरदार रहा, क्या वाकई दुनिया एक नई जंग के दहाने पर खड़ी है, और सबसे अहम सवाल, ईरान के बाद क्या होने वाला है? क्योंकि जो मंजर इस वक्त दुनिया के सामने आ रहा है वो शायद कहानी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक ऐसे बाब की इब्तिदा है जिसके असरात आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं। और हकीकत यह है कि आगे जो होगा वो वाकई हैरान कुन हो सकता है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो महज सियासत है या इसके पीछे कोई बड़ी तब्दीली छुपी है? जब हम खबरें देखते हैं, ईरान का नाम सुनते हैं, बम धमाकों और फौजी कार्रवाइयों की रिपोर्टें पढ़ते हैं, तो जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर असल कहानी क्या है? क्या वाकई ये सब महज इलाकाई तनाज़ात हैं या कुछ और भी है जो हमें नजर नहीं आ रहा? क्या ये मुमकिन है कि आज जो कुछ मशरिक़ वुस्ता में हो रहा है उसका एक बड़ा और गहरा पस मंजर हो जिसे हम समझ नहीं पा रहे? दुनिया के कोने कोने में लोग यही सवाल पूछ रहे हैं और जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख सदियों पर मुहित है। ये वो सरजमीन है जिसने कभी किसी सुपर पावर के सामने आसानी से घुटने नहीं टेके, और आज 2026 के इब्तिदाई महीनों में जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो शायद किसी ने सोचा भी न था कि उसके एक फैसले के इतने दूर रस नताइज निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते थे, जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करके अमेरिका लाने का कारनामा अंजाम दिया था, उसी तरह वो ईरान के साथ भी करना चाहते थे। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं था, और यही वो हकीकत है जो पूरी दुनिया के सामने आकर रही। आगे जो होगा वो वाकई हैरान कुन है। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि ये जंग क्यों शुरू हुई। मज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत जारी थी, एक सिफारती हल की तलाश थी, और फिर अचानक उन्हीं मज़ाकरात के ऐन दरमियान हमला कर दिया गया। ये वो सवाल है जो पूरी दुनिया पूछ रही कि आखिर क्यों? मुख्तलिफ तज्जियाकारों के नज़दीक इसका जवाब सादा है। ईरान जौहरी मुआहदे के करीब पहुंच रहा था, एक ऐसा मुआहदा जो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल देता, और कुछ ताकतें ऐसा नहीं चाहती थीं। इसलिए मज़ाकरात को सबूताज करने का सबसे आसान तरीका यही था कि जंग छेड़ दी जाए। ये वो हकीकत है जिसे बड़े बड़े मगरबी सहाफ़ी और तज्जियाकार अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर बयान कर रहे हैं, जिनमें टिकर कार्लसन जैसे लोग शामिल हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू की इस पॉलिसी को बेनकाब कर रहे हैं और जिनके खिलाफ ट्रंप इंतजामिया गद्दारी का मुकदमा बनाने की तैयारी कर रही है। जंग शुरू हुई तो ट्रंप इंतजामिया ने बड़े एतमाद से ऐलान किया कि चंद दिनों में मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। पहला हदफ था ईरान में हुकूमत की तब्दीली, लेकिन तीसरे दिन ही ट्रंप इंतजामिया इस बात से मुनहरिफ हो गई।
پھر کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنی ہے، جیسے پچھلی بار تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن صرف 8 ماہ میں ایران نے دوبارہ وہ صلاحیت حاصل کر لی۔ پھر کہا گیا کہ میزائل طاقت ختم کرنی ہے۔ ہر روز نیا موقف، ہر روز نیا جواز۔ مختلف تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ اس جنگ کی سب سے بڑی کمزوری تھی کہ اس کا کوئی واضح اور مستقل مقصد تھا ہی نہیں، اور جب کوئی بھی جنگ بغیر واضح مقصد کے لڑی جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اسے تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے۔ آگے جو ہوگا وہ سن کر آپ ایک دم چونک اٹھیں گے۔ جنگ کے پہلے ہفتے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا اور ٹرمپ نے سوچا کہ اب جنگ جیت لی گئی، لیکن جنگ کے 8ویں دن، جسے ماہرین کے مطابق کسی بھی جنگ کا فیصلہ کن دن سمجھا جاتا ہے، تصویر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ ایران نے وہ کر دکھایا جو بہت سو کو ناممکن لگتا تھا۔ اس نے خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کا ریڈار انتہائی درست نشانہ لگا کر تباہ کیا گیا اور وہ 700 کلومیٹر پیچھے بحر ہند کی جانب ہٹ گیا۔ آبنائے ہرمز جزوی طور پر بلاک ہو گئی، خلیج میں پروازیں رک گئیں، تیل کی سپلائی متاثر ہوئی اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ وہ امریکہ جس کی ایک جھلک سے دنیا لرزتی تھی، آج مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ تاریخ میں ایک اور موازنہ بھی ملتا ہے۔ جب روم کی سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اس نے بھی سوچا تھا کہ وہ ہمیشہ دنیا پر حکمرانی کرتی رہے گی، لیکن ہر سپر پاور کی ایک میعاد ہوتی ہے، اور جب وہ میعاد ختم ہونے لگتی ہے تو اس کی علامت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ آج امریکہ کی علامت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اتحادیوں کا ساتھ چھوڑنا، فوجی بیڑے کا پسپا ہونا، اقتصادی دباؤ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ کی دھمکی کا اثر پہلے جیسا نہیں رہا۔ جب آپ دھمکی دیں اور کوئی نہ مانے تو آپ کی طاقت کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے، اور جب بھرم ٹوٹتا ہے تو پھر اصل طاقت سامنے آتی ہے، اور اصل طاقت اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے۔ آگے جو ہوگا وہ واقعی حیران کن ہے۔ وہ بات جو بہت کم لوگ سمجھ پا رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں تھی، اس جنگ میں کچھ مسلمان ممالک بھی شامل تھے، چاہے بلا واسطہ ہی صحیح۔ پچھلے 2 ماہ سے خلیجی ممالک کے فوجی اڈوں پر امریکی فوجی تیاری ہو رہی تھی۔ بحرین کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر، قطر کا العدید بیس، سعودی عرب کا پرنس سلطان بیس، ان سب سے امریکی اور اسرائیلی جہازوں کو ایندھن مل رہا تھا، اور کویت میں 3 امریکی جنگی طیاروں کا تباہ ہونا اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہاں سے فعال پروازیں ہو رہی تھیں۔ جب تہران کے ایک اسکول پر میزائل گرا اور سینکڑوں معصوم بچیاں شہید ہوئیں تو وہ میزائل امریکہ سے نہیں آیا تھا، بلکہ انہی خلیجی ممالک کے اڈوں سے آیا تھا جن کی سرزمین پر امریکہ نے اپنے جنگی اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے، جب اس کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج جب مسلمان بچیاں اسکول میں شہید ہو رہی ہیں، جب ایک مسلمان ملک پر بمباری ہو رہی ہے اور کچھ مسلمان ملک اس بمباری میں بلا واسطہ شریک ہیں، تو کیا ہم واقعی وہ جسم ہیں جس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا؟ کیا ہم اس جسم کے وہ اعضاء بن گئے ہیں جو خود ہی اپنے دوسرے اعضاء کو تکلیف دے رہے ہیں؟ لیکن اصل بات ابھی باقی ہے۔ مختلف تجزیہ کاروں نے ایک انتہائی اہم نقطے کی جانب توجہ دلائی ہے۔ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں سعودی ارامکو پر حملہ ہوا، لیکن ایران نے اس کی تردید کی۔ آذربائیجان پر حملہ ہوا، ایران نے پھر تردید کی۔ برطانوی وزارت خارجہ نے باقاعدہ بیان دیا کہ ایک ڈرون جس نے قبرص میں برطانوی اڈے پر حملہ کیا وہ ایران سے نہیں آیا تھا، اور پھر ایک F-35 طیارہ اسرائیل سے اڑا، سعودی فضائی حدود میں سے گزرا اور ایران کے قریب عراقی حدود کے اندر رہ کر میزائل فائر کیے۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس ارادے کا ٹرانسپینڈر غلطی سے چالو رہا اور سویلین ریڈاروں نے اسے ٹریک کر لیا۔ یہی تھا وہ واقعہ جس کی بابت سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف ترکی الفیصل نے متعدد میڈیا چینلز پر کھل کر کہا کہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ سعودیوں کو اس جنگ میں گھسیٹے، لیکن سعودی عرب نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور اس چال میں نہیں پھنسا۔ آگے جو ہوگا وہ سن کر آپ ایک دم چونک اٹھیں گے۔ اس پوری صورتحال میں ایک انتہائی اہم کردار پاکستان کا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی خلیجی ممالک کا خیال تھا کہ اگر ایران نے سعودی عرب پر جوابی حملہ کیا تو پاکستان، جس کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے اور جس کی ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اسے اس جنگ میں کھینچا جا سکتا ہے۔
लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की और कुछ दीगर ममालिक के साथ मिलकर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक राब्ते का रास्ता खुला रखा और हर दबाव के बावजूद ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। अब जरा सोचें कि यूरोप इस जंग का हिस्सा नहीं बना। बरतानिया, जिसने अफगानिस्तान और इराक की जंगों में अमेरिका का साथ दिया, इस बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस जंग में शरीक नहीं होंगे। जर्मनी, इटली, फ्रांस सब ने कहा कि ये जंग हमारी नहीं है। हत्ता कि ट्रंप ने नेटो को धमकी देने के बावजूद यूरोपीय ममालिक ने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि ट्रंप के इत्तेहादियों ने इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन अलमिया ये है कि जहां यूरोप ने इनकार किया वहां कुछ मुसलमान ममालिक ने बिलावास्ता तौर पर इस जंग में हिस्सा लिया और अपनी सरजमीन अमेरिका को देते रहे। उन्हें मिला कुछ भी नहीं, लेकिन बदनामी जरूर मिली और अपने ही मुसलमान भाइयों की नजरों में वो गिर गए। आगे जो होगा वो वाकई हैरान कुन है। इस जंग को मजहबी रंग देने की भी भरपूर कोशिश की गई। ट्रंप ने अपने ऑफिस में मजहबी रहनुमाओं और पादरियों की मीटिंग बुलाई और उन्होंने इस जंग के लिए दुआएं की। नेतन्याहू ने कहा कि ये वही जंग है जिसका जिक्र बाइबल में है और इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना है। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहा कि ये मजहबी जंग है और अमेरिका का क्रूसेड है। अब सवाल ये उठता है कि मजहबी रंग अचानक क्यों आया? मुख्तलिफ तज्जियाकारों के मुताबिक मजहब को हमेशा हुक्मरानों ने अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसा कि कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में बताया कि बादशाह और हुक्मरान बुतों को सिर्फ इसलिए पूजते थे कि लोगों को जोड़े रखें। वो खुद जानते थे कि ये बुत बेहकीकत हैं। आज भी यही खेल हो रहा है। मजहब का एक ऐसा विजन तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों के जज्बात को इस्तेमाल किया जा सके और उन्हें जंग के लिए तैयार किया जा सके। थर्ड टेम्पल यानी तीसरी इबादतगाह का तसव्वुर ये कोई नई बात नहीं, लेकिन अब इसे इतने खुलेआम ज़ेर बहस लाया जा रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। ट्रंप ने अपने पहले दौर में यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत करार दिया था। अब उसके लिए मजीद कदम उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि अगर तीसरी इबादतगाह बनानी है तो मस्जिद अक्सा का क्या होगा? यही वो नुक्ता है जो पूरी कहानी को समझने की चाबी है। इस जंग को सिर्फ जंग समझना गलती होगी। ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक मंसूबे का हिस्सा है जिसमें मुसलमानों को आपस में लड़ाना, खित्ते को गैर मुस्तहकम करना और बिलाखिर मस्जिद अक्सा को खतरे में डालना शामिल है। और यहाँ हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस मुबारका याद आती है जो मस्जिद अक्सा की फजीलत और अहमियत के बारे में है। सही बुखारी में रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सफ़र सिर्फ 3 मसाजिद की जानिब किया जाए, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। तो ये वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बाबरकत करार दिया है और जहाँ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज का सफ़र फरमाया। आज जब इस मुक़द्दस मकाम को ख़तरा लाहक है, जब इसके इर्द गिर्द एक बड़ी ताकत अपने मंसूबे तैयार कर रही है, तो क्या हम बतौर उम्मत मुस्लिमा अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं या हम आपस की लड़ाइयों में इतने मशगूल हैं कि असल ख़तरे की तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही? आगे जो होगा वो सुनकर आप एकदम से चौंक उठेंगे। इस जंग में अमरीकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी का एक अहम पहलू ये है कि अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो सऊदी अरब, जनूबी कोरिया, ताइवान और जापान में नस्ब किए थे, उन्हें वहां से हटाकर इसराइल में लगा दिया गया और फिर भी इसराइल पर मिसाइल गिरते रहे। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। सऊदी अरब, कतर सब ने कहा कि अमेरिका ने हमें सिक्योरिटी गारंटी के बदले अड्डे दिए थे, लेकिन उसने अपना सारा दिफाई निज़ाम यहाँ से उठाकर इसराइल की हिफाजत के लिए लगा दिया। ये खलीजी ममालिक की अमेरिका से नाराज़गी की असल वजह बनी और खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटेरिएट से बाकायदा बयान जारी हुआ कि अमेरिका अपनी सरमायाकारी पर नज़रसानी कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन इन सब ने अपना पैसा अमेरिका से निकाल लिया तो किसी भी फौजी शिकस्त से बड़ा धचका होगा अमेरिका के लिए। अमेरिका की साख और उसका रोब दोनों खत्म हो जाएंगे। ईरान की हिकमत अमली को समझना ज़रूरी है। ईरान के पास जदीद तरीन फ़ज़ाई क़ुव्वत नहीं, जदीद तरीन हथियार नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो 8 दिन से ज़्यादा अरसे तक जंग लड़ता रहा, जिसे फ़ौजी माहिरीन उसकी कामयाबी करार देते हैं। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों का वार्निंग टाइम इसराइल में 1 मिनट से भी कम हो गया, यानी इसराइल के पास बचने का वक्त ही नहीं रहा। अमेरिका के लाखों डॉलर के पैट्रियट मिसाइल सैकड़ों डॉलर के ईरानी ड्रोन्स को रोकने में नाकाम हो रहे थे। चीनी दिफाई तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जंगी हिकमत अमली पुरानी हो चुकी है और जदीद जंग के तकाज़ों से हम आहंग नहीं रही। तल अबीब से लोगों का इनखला तेहरान से कहीं ज़्यादा था
और ये अपने आप में इस बात की गवाही है कि असल खौफ कहाँ था। आगे जो होगा वो वाकई हैरान कुन है। बर्तानिया की शेफील्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैंक डी बर्ग ने 2024 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ट्रंप एंड हिटलर, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लाइंग। उन्होंने 2 साल पहले ही दुनिया को खबरदार किया था कि ट्रंप और हिटलर में बेशुमार मुश्तरक खुसूसियात हैं। दोनों जमहूरियत की पैदावार हैं, दोनों झूठ बोलते हैं, गलत मालूमात फैलाते हैं और नस्ली नफरत को हवा देते हैं। और किताब में कहा गया कि ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। अब पूरी मगरबी दुनिया में अखबारात और टीवी चैनल्स ट्रंप और हिटलर का मवाजना कर रहे हैं। हिटलर का अंजाम क्या हुआ ये सब जानते हैं, और तारीख हमें यह भी बताती है कि जो ताकतें जुल्म पर खड़ी होती हैं उन्हें एक न एक दिन उस जुल्म का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन असल बात अभी बाकी है। इस पूरी सूरत हाल में एक बात जो बार बार सामने आती है वो है मुसलमानों की आपसी फिरकावारियत। जैसे ही जंग शुरू हुई फिरकावाराना तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन समझने की बात यह कि फिरकावारियत हमेशा से खुद ब खुद नहीं फैली, बल्कि इसे फैलाया गया। 1979 के ईरानी इंकलाब के बाद जब ईरान ने अपने नजरियात बरामद करने की कोशिश की तो अरब ममालिक ने अपनी प्रॉक्सी कुव्वतें खड़ी की। पाकिस्तान भी इस खेल से बाहर नहीं रहा। लेकिन आज जो सूरत हाल है वो ये है कि दोनों तरफ से इंतहा पसंदी ने नुकसान किया है। दोनों तरफ से गलत लोगों ने जज्बात को हवा दी है और दोनों तरफ से आम मुसलमान इस खेल का शिकार हुए हैं। यहाँ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस मुबारक याद आती है जो सुनन नबी दाऊद में रिवायत है और जिसे अहले इल्म ने अलामत ज़माना के बारे में बयान किया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब एक वक्त आएगा जब दूसरी कौमें तुम्हारे खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी जैसे खाने वाले बर्तन की तरफ इकट्ठे होते हैं। साहबा ने पूछा क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम उस वक्त तादाद में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह होगे और तुम्हारे दिलों में वहन होगा। साहबा ने पूछा वहन क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। यह हदीस मुबारक आज के हालात पर कितनी सादिक आती है। आज मुसलमान एक अरब से ज्यादा हैं। दुनिया का 1/3 हिस्सा मुसलमानों के पास है। कुदरती वसाइल मुसलमान ममालिक में है, लेकिन फिर भी हम कमजोर हैं क्योंकि हम आपस में मुत्तहिद नहीं। आगे जो होगा वो सुनकर आप एकदम चौंक उठेंगे। यहाँ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक भी बयान करनी चाहिए। सुनन नबी दाऊद में रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, ना एक दूसरे पर जुल्म करें, ना एक दूसरे को बेयारो मददगार छोड़ें। आज जब हम मुसलमान ममालिक को देखते हैं तो महसूस होता है कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तालीम को नज़रअंदाज कर दिया है। हम न सिर्फ एक दूसरे से ताल्लुक तोड़ बैठे हैं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बैरूनी ताकतों का आलाकार भी बन रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मुसलमान को मुसलमान के साथ रहना चाहिए जैसे एक इमारत में ईंटें एक दूसरे को थामे रहती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगलियां आपस में पेवस्त करके दिखाई। यही थी उम्मत की तारीफ, यही था उम्मत का तसव्वुर। लेकिन आज वो उंगलियां आपस में मिलने के बजाय एक दूसरे को जख्मी कर रही हैं। इस्लामी तारीख बताती कि उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। जब भी मुसलमान आपस में तकसीम हुए बैरूनी ताकतों ने फायदा उठाया। सलीबी जंगों के ज़माने में जब मुसलमान हुक्मरान आपस में लड़ रहे थे तब सलाहुद्दीन ने आकर उन्हें मुत्तहिद किया और बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाया। जब मुगल सल्तनत कमज़ोर हुई तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया, रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ किया और इस तरह एक बड़े मुल्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अपना गुलाम बना लिया। आज वही हिकमत अमली एक बार फिर इस्तेमाल हो रही है। मुसलमानों को शिया सुन्नी में तकसीम करो, अरब व अजम में बांटो, ईरान और अरब ममालिक को एक दूसरे का दुश्मन बनाओ और फिर इन सब की कमजोरी से फायदा उठाओ। असल हदफ मस्जिद अक्सा है, असल हदफ फ़लस्तीन है, असल हदफ एक ऐसा निज़ाम कायम करना है जिसमें मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात महफूज ना रहें। आगे जो होगा वो वाकई हैरान कुन है। पाकिस्तान ने इस बार जो किरदार अदा किया है वो काबिल गौर है। एक तरफ तमाम तर दबाव, दूसरी तरफ अवामी जज्बात, तीसरी तरफ मुआशी मजबूरियां। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इनकार किया। तुर्की ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान राब्ते का पुल बनाया। कुछ मुसलमान ममालिक ने समझदारी का मुजाहरा किया कि मुसलमानों को आपस में ना लड़ने दिया जाए। ये वो इत्तेहाद है जिसकी तालीम हमें इस्लाम ने दी है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर उम्मत ने सदियों तक अपनी शनाख्त कायम रखी है। अल्लाह की किताब ने हमें जो बसीरत दी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका ने हमें जो रहनुमाई अता की है वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। कोई मिसाइल, कोई बहरी बेड़ा, कोई जौहरी हथियार इससे बड़ा नहीं जो इत्तेहाद और ईमान से हासिल होता है।
आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मुख्तलिफ तज्जियाकार मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ का ख्याल है कि अमेरिका का असर और रसूख मगरबी एशिया से कम हो रहा है और एक नए आलमी निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है। कुछ का ख्याल है कि इस सब कुछ एक बड़ी तब्दीली का आगाज है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हमें बतौर उम्मत अपनी समत का तयन करना होगा। हमें ये फैसला करना होगा कि हम इस दुनिया में सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे या हम अपने हुकूक, अपनी शनाख्त और अपने मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होंगे। क्या हम वाकई एक ऐसे वक्त में दाखिल हो चुके हैं जहां हर फैसला, हर कदम और हर इंतखाब आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा? ये सवाल आज हर मुसलमान के जहन में होना चाहिए और उसका जवाब हर मुसलमान को अपने दिल से तलाश करना होगा।